यह चैनल किसी भी प्रकार का अंधविश्वास का दावा नहीं करता। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं काल्पनिक है या फिर पात्रों के अनुसार सत्य है। यूं तो ये सभी घटनाएं ज़्यादातर काल्पनिक होती हैं और लोगों के माने तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुदरत हमारे साथ कुछ ऐसी करामतें या घटनाएं कर देती हैं जिससे हम ये मानने पर विवश हो जाते हैं कि वो क्या था। जंगल बाहर से जितना साधारण और खूबसूरत होता है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी और डरावना। लोग हमेशा जंगल के बारे क्या क्या नहीं सोचते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि जंगल रहस्यों से भरा है और कई बार कुछ लोगों के सामने ऐसे ही अजीब अजीब रहस्य निकल करके आते हैं। ऐसा ही एक रहस्य विक्की के सामने खुला था। विक्की अपने परिवार का एकलौता और सबसे सही था बच्चा, जिसे एक्सप्लोरिंग करना यानी कि खोज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ज़्यादातर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने को निकल जाता था, कभी पहाड़ी, कभी पठारी, तो कभी किसी जंगल में जाकर के खोज करता था। एक दिन विक्की को ख्याल आया कि वो एक जंगल को जाकर के एक्सप्लोर करे, लेकिन रात में क्योंकि उसकी माँ उसे कहती थी कि वो जंगल हॉन्टेड है, यानी कि भूत आहा है। विकी को इस बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो यह बात को झूठा साबित करना चाहता था, लेकिन इस बार वो अपने घर से बिना परमिशन लिए चला गया। वो पैकिंग कर रहा था और उसकी माँ ने उसे देखा और पूछा, ओ बेटा, कहाँ जा रहे हो इतने सामान पैकिंग करके? फिर से कुछ एक्सप्लोरिंग करने का ख्याल आया है क्या? विक्की ने बहाना बनाते हुए कहा कि नहीं माँ, मैं दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। और विक्की रात होते ही निकल गया, अपने हाथ में एक हैंडी कैम लिए हुए और बैग में कुछ खाने का सामान लेकर के और ट्रैकिंग का सामान लेकर के वो निकल चुका था। चलते चलते वो बिल्कुल ही एक ऐसे जगह पहुंचा जहां से घना जंगल शुरू होता हो। उस घने जंगल को देखकर विकी कहता है, चल भाई, पहुंच गए जगह पर, अब देखता हूं कि क्या है क्या नहीं है। वो अपना हैंडी कैम निकालता है और रिकॉर्ड करना शुरू करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो कई सारी पेड़ पौधे और रात में निकलने वाले जानवरों को देखता है। छोटे छोटे जानवर और कुछ
पक्षियां थी जो कि अचानक से उड़ के इधर उधर पहुंच जाती थी। विकी ने बोला कि अरे भाई, इतना खूबसूरत जंगल हम सबसे क्यों छुपा हुआ है, इसे तो और एक्सप्लोर करना होगा। चलो अंदर चलता हूँ। पत्तों की सरसराहट के बीच चलते उसके कदम बड़े ही अजीब और डरावने लग रहे थे, लेकिन विकी डरने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसे लगता था और शायद पता था कि वो उसके कदमों की आवाज है। लेकिन क्या सही में वो उसके ही कदम की आवाज थे? विकी एक्सप्लोर करते करते आगे निकलते जाता है। जाते जाते उसे एक पेड़ दिखता है, बहुत बड़ा पेड़। उस पेड़ के चारों ओर धागे बंधे हुए थे, जिसे देखकर उसे बड़ा ही अजीब लगता है कि भाई, इतने घने जंगल में कौन इस पेड़ के चारों ओर धागा बांधा है। और उसे पेड़ के लगे एक कुआं था, बड़ा ही प्राचीन कुआं। वैसे कुएं बहुत पुराने समय में बनते थे, लेकिन जब विकी उसके अंदर देखता है तो उसमें पानी की जगह केवल और केवल मिट्टी ही भरी हुई थी, मानो कि कुआं सूखा हुआ हो और उसको मिट्टी से ढक दिया गया हो। तभी पीछे से कोई भारी कदमों की आवाज से सामने आ रहा था, धीरे धीरे करके। विकी को डर लगने लगा। विकी आवाज सुनकर बिल्कुल स्तब्ध एक पुतले की तरह वहीं खड़ा था, लेकिन ध्यान से सुनने के बाद उसे सुनाई दिया घुंघरुओं की आवाज। लेकिन ये घुंघरुओं की आवाज भयानक नहीं, बल्कि बहुत ही कोमल और मधुर थी। विकी पीछे मुड़कर देखता है। उसे दिखता है एक नवयुवती कन्या, यानी कि एक लड़की, जो वहां पे गांव के कपड़े पहने हुए खड़ी थी। विकी ने कहा कि अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? तुम्हें इस जंगल से डर नहीं लगता क्या? वो लड़की बोली, बाबूजी, मैं तो यहाँ रोज आती जाती हूँ। मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा तो पीछे से पीछा करती करती मैं आई। फिर विकी ने उस लड़की से उस पेड़ के बारे में और कुएं के बारे में पूछा, तो लड़की ने कहा कि बाबूजी, मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ। पहले कोई भी यहाँ तक पहुँचा ही नहीं ना। आप पहले हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। विकी को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि अरे भाई, यहाँ पे अगर कोई आता नहीं है तो इस पेड़ पे धागे कैसे बंधे हुए हैं? फिर विकी ने उस लड़की से पूछा कि मैम, आपका नाम क्या है? अणिमा। मेरा नाम अणिमा है, उस लड़की ने बताया। मैं पास के गांव में ही रहती हूँ और कभी कभी यहाँ आया करती हूँ। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। बातें करते करते समय बीतने लगा और फिर मौसम का मिजाज बदलने लगा। आसमान में बादल घिरने लगे। धीरे धीरे बादल की गर्जन और वातावरण में थोड़ी सी हलचल होने लगी। विकी अणिमा से बातों में लगा हुआ था, उसके बारे में जानना और अपने बारे में बताना। कुछ ही देर में मानो अपनी पूरी जिंदगी की बातों को एक दूसरे को बता दिया गया। लेकिन अजीब बात थोड़ी देर में ही
शुरू होने लगी। रात गहरी और गहरी होने लगी। विकी को एक बात खटक रही थी कि बादलों के गरजने के अलावा बारिश भी होती है, लेकिन करीबन 1 घंटा हो गया, बारिश हो ही नहीं रही थी, केवल और केवल बादल का गरजना। धीरे धीरे रात के जानवरों यानी कि नॉकटर्नल एनिमल्स की आवाज़ बढ़ने लगी और पूरे वातावरण में हलचल सी होने लगी थी। विकी पूछा, अणिमा, ये क्या हो रहा है? अणिमा विकी से लिपट गई, मानो जैसे कि वो बहुत जोरदार डर गई हो। विकी हड़बड़ा गया और कहा, अणिमा, मुझे छोड़ो, ऐसे क्यों पकड़ी हुई हो? अणिमा ने बोला, विकी बाबू, मुझे बचा लो, डर लग रहा है मुझे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। कई सारी औरतों की आवाज़ें, चिल्लाने की, रोने की और जानवरों की बेहद डरावनी आवाज़ें आने लगी थीं। विकी और अणिमा एक दूसरे को वहीं पकड़े हुए उसी जगह पर सो गए। दूसरे दिन विकी उठा और घर को चल गया। घर आया, फ्रेश होकर हाथ पैर धोकर के रूम में गया और सो गया। शाम हुई, विकी उठा और अपनी माँ से बोला, माँ, भूख लगी है, खाना निकाल दो, खा लेता हूँ। माँ ने उसे मजाकिया अंदाज में बोला कि अभी तो उठे हो, जाके हाथ पैर धो लो, फिर खा लेना। फिर विकी ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे भूख लगी है, खाना देती हो या नहीं? फिर उसकी माँ ने उसका खाना निकाला और खाने को दिया। विकी खाना खाते खाते अपनी माँ को अणिमा के बारे में बताया और कहा कि माँ, वो लड़की बहुत अच्छी है, मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि अरे बेवकूफ़, फ़ोटो वगैरह लाए हो या फिर ऐसे ही कह रहे हो? विकी मुस्कुराया और फिर खाने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन विकी उसी के यादों में खोया रहता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि विक्की की तबीयत दिन ब दिन गिरने लगी। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि किसी तरह का मेंटल प्रेशर है इसके ऊपर में। उसकी माँ समझ गई कि ये उसी लड़की के ख्याल में रहता है। धीरे धीरे करके विकी कोमा में चला गया। उस स्टेज को कोमा तो नहीं कह सकते, लेकिन विकी ना बोलता था ना सुनता था, बस एक लाश की तरह चलते रहता। विकी को घर पर ही एक नर्स हायर करके रख लिया गया, जो कि उसका देखभाल किया करती थी। एक रात विकी की ड्रेसिंग करके नर्स विकी से बातें कर रही थी कि विकी कुछ रिस्पॉन्स करे अपने तरफ से, लेकिन विकी पलंग में झुक करके बैठा हुआ केवल उसकी ओर देख रहा था। बातें करते करते नर्स ने विकी का कपड़ा अलमारी में डाला और डाल करके बंद किया। बंद करते ही नर्स की जोरदार चीख निकली और बहुत ही तेज चीख थी। विकी का पूरा परिवार दौड़कर वहां पहुंच गया। विकी की माँ ने पूछा नर्स से कि आपने इतनी जोर क्यों चीख लगाई? नर्स ने विकी की माँ को अपने तरफ बुलाया, बंद हुए अलमारी का दरवाज़ा दिखाया। उस अलमारी के दरवाजे में शीशा लगा हुआ था, जो कि ड्रेसिंग आईने का ही काम किया करता था। माँ ने जैसे उस शीशे में देखा तो वो कांपने लगी। उसकी माँ ने देखा कि विकी को पकड़ के एक लड़की बैठी हुई है। उसी शीशे में यही तस्वीर बन रही थी। वो लड़की
दिखने में हूबहू अनीमा जैसी ही थी। फिर मानो अनीमा को जैसे कुछ पता चल गया हो, अचानक से विकी का शरीर तुरंत अकड़ गया। आंखें ऊपर चढ़ गई, हाथ पैर ऐंठ गए और वो बेड में पड़ गया। रात भर घर में औरतों की चिल्लाने की, रोने की आवाज आई। और फिर एक रात जब विकी की माँ विकी के पास पहुंची तो उसने पूछा कि विकी बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? तो विकी के मुंह से एक सरल भरी आवाज आई। मैं विकी नहीं हूँ, मैं अनीमा हूँ। अनीमा, मैंने इसे बोला था कि मैं इसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। उतनी रात को वो उस कुएं के पास पहुंचा ही क्यों? मुझे तेरा बेटा पसंद आ गया है, मैं इसी के साथ हमेशा रहूंगी। फिर विकी के शरीर में बैठी अनीमा ने कहानी बताई कि वो कुआं जिसके पास विकी खड़ा था, वो कुआं मेरा कब्र है। मुझे उसी के अंदर गाड़ दिया गया था। मेरी केवल एक ही गलती थी कि मैं एक अनाथ बंजारन लड़की थी और कुछ शहर के लड़के मुझ पर फिदा थे। लेकिन जब उन लोगों ने मेरा कुछ नहीं कर पाया तो मुझे उसी कुएं के अंदर गाड़ दिए, वो भी जिंदा। यही कहानी विक्की की माँ को अनीमा विक्की के जरिए सुनाया करती थी और हर रात उन्हें उन्हीं आवाजों को हर रात सुनना पड़ता था। अनीमा बार बार एक ही बात कहती, मैं विकी नहीं हूँ, मैं अनीमा हूँ। अनीमा, मैंने इसे बोला था कि मैं इसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। उतनी रात को वो उस कुएं के पास पहुंचा ही क्यों? मुझे तेरा बेटा पसंद आ गया है, मैं इसी के साथ हमेशा रहूंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे अप्रिशिएट करें और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। ऐसे ही कुछ वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।